आप लोगों ने अपने जीवन में कई बार दान किया होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा दान वास्तव में क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा किया गया दान सही मायनों में फलदायी होगा या नहीं? दोस्तों, आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हमारे द्वारा किया गया दान किस हद तक सही है और उसका असली महत्व क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप इस कहानी का अंत नहीं जानेंगे, तब तक आप सच्चे दान के महत्व को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। शायद ये कहानी आपके जीवन में दान का एक नया दृष्टिकोण लेकर आए, जो आपको असली संतोष और खुशी का एहसास कराए। तो आइए जानते हैं सच्चे दान की कहानी। कहानी एक छोटे से गांव काशीपुर की है, जहां हरीश नाम का एक आदमी लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। हरीश की जिंदगी इतनी कठिन थी कि वह अपनी पत्नी की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा था। हर दिन वह तन्हा और परेशान होकर लकड़ी काटता और बेचने जाता। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारी ये रोज की मेहनत कभी बदलने वाली नहीं। क्यों ना तुम शहर जाकर कुछ और काम कर लो, यहाँ हमारा जीना मुश्किल हो गया है। हरीश ने कहा, मुझे इस गांव से बहुत प्यार है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं कि हमें कुछ बदलना पड़ेगा। पत्नी की इस तरह की बातों से हरीश का मन काफी चिंतित हो गया था। इन बातों को सोचते हुए उसे पता ही नहीं चला और वो जंगल से बहुत दूर निकल गया है। उसे एक भी पेड़ नहीं मिला, बस उसे एक छोटा सा पेड़ दिखा। उसने सोचा कि इतना छोटा पेड़ काटना बेकार है, लेकिन लकड़ी की कमी की वजह से उसे काटना पड़ा। जब वह लकड़ी लेकर शहर में बेचने गया, तो उसे कोई खरीदार नहीं मिला। तभी रास्ते में एक व्यक्ति ने उसे बुलाया, सुनो लकड़ी बेचने वाले, क्या तुम सारी लकड़ी मुझे 5 रुपए में दोगे? हरीश ने कहा, 10 रुपए में तो यह भी नहीं बिकती, लेकिन मुझे बेहद भूख लगी है और मैं थका हुआ हूँ, 5 रुपए में ही दे देता हूँ। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक भोजन का निमंत्रण देना चाहता हूँ, आओ मेरे घर चलो। हरीश ने भोजन के लिए हामी भर दी और व्यक्ति के घर पहुंचा। वहां पंडित शास्त्री ने उसे एक शानदार भोजन कराया। हरीश ने देखा कि पंडित शास्त्री अपने पास आने वाले हर गरीब को खाने की पेशकश करता है। हरीश ने पंडित शास्त्री से कहा, महाराज आप बहुत दयालु हैं, मैं भी आपको अपनी ओर से सहायता देना चाहता हूँ। पंडित शास्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सबको खाना मिल सके, लेकिन तुम्हारी सहायता के लिए धन्यवाद। हरीश ने पंडित शास्त्री से कहा, मैं रोज आपकी मदद करूंगा और लकड़ी 5 रुपए में दूंगा। पंडित शास्त्री ने कहा, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन ध्यान रखना, दान का असली महत्व उसकी गुणवत्ता में होता है, न कि मात्रा में। कुछ दिन बाद हरीश रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया, लेकिन उस दिन बिना जाने उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बिना देखे और बिना सोचे समझे एक पेड़ से लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। उस पेड़ के नीचे एक तपस्वी ध्यान मग्न अवस्था में बैठकर तपस्या कर रहा था। उस लकड़ी काटने वाले को इसका ध्यान नहीं रहा और एक लकड़ी टूटकर उस तपस्वी के ऊपर गिर गई, जिससे उसके ध्यान में बाधा उत्पन्न हो गई, जिससे क्रोध में आकर उस तपस्वी ने लकड़हारे को एक बहुत भयानक श्राप दे दिया, तुमने मेरी तपस्या को बाधित किया है, इसलिए तुम कुत्ता बन जाओगे। हरीश ने कहा, मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे आपकी तपस्या के बारे में जानकारी नहीं थी, कृपया शाप को हटाने का कोई उपाय बताएं। तपस्वी ने कहा, तुम्हें सबसे अच्छे दानकर्ता को ढूंढना होगा और उनका भोजन खाना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। हरीश कुत्ता बनकर सबसे बड़े दानकर्ता को खोजने निकला। उसने सुना कि राजा गरीबों को भोजन कराते हैं, तो वह राजा के पास गया। उसने राजा के बचे हुए भोजन को खा लिया, लेकिन शाप से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया। फिर हरीश ने पंडित शास्त्री से संपर्क किया और सोचा कि वह सबसे अच्छा दान करता है। उसने पंडित शास्त्री के बचे हुए भोजन को खा लिया और जैसे ही उसने भोजन किया, उसका आधा शरीर बदल गया। हरीश ने पंडित शास्त्री से कहा, मैंने आपका भोजन खा लिया है, लेकिन अभी भी शाप पूरी तरह से हटा नहीं है। पंडित शास्त्री ने कहा, सच्चा दान वही है जो निष्कलंक और निस्वार्थ हो। तुमने सच्चा दान समझा है, लेकिन तुम्हें पूरी तरह से मुक्त होने के लिए अपने मन को भी शुद्ध करना होगा। हरीश ने समझा कि दान केवल देने का नाम नहीं है, बल्कि उसे शुद्धता और सच्चाई से देना चाहिए। उसकी इस समझ के साथ हरीश पूरी तरह से शाप से मुक्त हो गया और अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। अब वह और भी अधिक समझदार और कृतज्ञ था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन या वस्त्र का नहीं होता, बल्कि सच्चा दान वह है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, बिना किसी स्वार्थ या फल की अपेक्षा के।
दान का असली मूल्य तब है जब हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे हमारे पास थोड़ा ही क्यों ना हो। इसीलिए जीवन में जब भी दान करने का मौका मिले, उसे दिल से करें, बिना किसी लालच या दिखावे के। याद रखें, सच्चा दान वही है जो दिल से दिया जाए और उसकी खुशी हमारी आत्मा तक पहुंच सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। कमेंट में हमें बताएं कि आपके लिए सच्चा दान क्या है और आपने कब ऐसा कोई अनुभव किया है। हमें आपकी राय जानकर बेहद खुशी होगी। धन्यवाद।